अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? कि सब लोग ठीक होंगे। तो ये फिर अनम का हमने कोरोना टेस्ट किया था तो अनम का निकला था पॉजिटिव। और फिर हम बोल रहे थे कि अब्दुल्ला को भी होना है, क्योंकि अब्दुल्ला मामा के साथ ही सो रहा था जब दादा वो यहाँ पर थे और मैं अनम के साथ सो रही थी। पर अब्दुल्ला का हमने जब किया तो अब्दुल्ला का नहीं था और अब्दुल्ला ज़्यादा बीमार लग रहा था। अनम को कोई सिम्टम्स नहीं थे। तो मैंने भी अपना चेक किया था पर मेरा ठीक निकला था और अब्दुल्ला का भी ठीक निकला था। बस अनम मामा और पापा को ही है। और फिर यहाँ पर कर रहे थे मेरे वाला, हम ये यहाँ पर कर रहे थे और मेरे वाला निकला था नेगेटिव। और फिर यहाँ पर मैं चाय बना रही थी मामा और पापा के लिए और काफ़ी लोगों ने मुझे रेसिपी पूछी थी। तो इसके अंदर बस मैं इलायची डालती हूँ, इसको जैसे कूट के, और फिर इसके अंदर मैंने 3 टी बैग्स डाले थे। अगर मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैं तीन टी बैग्स यूज़ करूँगी। अगर 3 लोगों के लिए बना रही हूँ तो 4 टी बैग्स यूज़ करूँगी। तो फिर ये मैं 2 लोगों के लिए बना रही थी तो इसके मैंने 3 यूज़ किए थे। तो मैं ऑलवेज़ जितने लोगों के लिए बनानी है आप एडजस्ट से 1 एक्स्ट्रा यूज़ कर लें। और फिर इसके अंदर मैंने दूध भी डाल दिया था। इसको पहले मैंने कुक किया था पानी के अंदर, इसके साथ इसका कलर बहुत नाच सकता है। और मैंने थोड़ा ज़्यादा दूध डाल दिया था तो फिर मैंने एक और टी बैग डाल दी थी क्योंकि उसका रंग लाइटर लग रहा था। तो आपका डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा लाइटर अच्छा लगता है तो आप वैसे ही रखें। अगर आपको टू लाइट लग रहा है रंग तो आप एक और टी बैग डाल दें जब आपने दूध डाल दिया है। तो ये मैंने बस अभी इसको पोर किया था और फिर इसके अंदर मैंने चीनी डाली थी और फिर मम्मा और पापा को जाके मैंने ये दे दिया था। और फिर यहाँ पर मामा बिरयानी बना रही थी। तो आप लोगों को लगता होना कि मामा, जैसे मामा को कोरोना है तो मामा को नहीं बनानी चाहिए, पर कुछ नहीं हुआ था क्योंकि मामा ने कोई कांटेक्ट नहीं था बिरयानी का। और वैसे भी हमारे पास बैठती है तो कुकिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मामा ने अपने हाथों के साथ कुछ ही नहीं टच किया था। और मामा ने जो दाल बनाई थी वो मैंने 3 दफ़ा खाई थी और मैं फिर भी ठीक हूँ। तो आप लोग ना कमेंट करना जो लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि मामा ऐसे ही फिर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो जब से मामा को कोरोना हुआ है वो फिर रही हैं और रेस्ट भी करती हैं। वो आज ही नहीं चाही थी ज़्यादा देर के लिए और वो था ये कुक करने के लिए। और इंशाल्लाह किसी को कुछ नहीं होएगा क्योंकि दाल के साथ भी किसी को कुछ नहीं हुआ था। और फिर वहाँ पीछे पर मामा वो यखनी भी बना रही थी, ये फिर मामा और पापा ने पी थी और अनम ने पी थी। जो ये बीमार लोग हैं उन्होंने जाके पी थी फिर। और फिर आप देखेंगे मामा ने चावलों को भी नहीं टच किया था। ये देखें चावल बड़े ज़बरदस्त ये बनते हैं। और मेरी दोई किधर गई ठहर जो, हाथ नहीं ना हमने लगाना, वरना पहले तो मैं हाथ के साथ इसको कर लेती थी। पर जितना मैं फ़ायदा तो कोई नहीं उन वैसे, पर फिर भी एक अपनी तसल्ली होती है ना। चलें जी, ये देखें चलो जाना। धनिया डालते हैं और फिर इसके ऊपर ना ये पाउडर ऐसे ही इसी तरह, मैं टच नहीं करूँगी इसको ना। आज बिरयानी वैसे बड़ी मज़े की बनी है ज़ेबी, खुशबू आ रही है। नम की तो ऑलवेज ही मज़े की बनती होती है। शुक्र है इस दफ़ा ना मेरी स्मेल नहीं गई, पिछली दफ़ा पता मुझे किसी चीज़ की। तो यहाँ पे ये देखो ये केवड़ा वाटर, हाँ आप ना ये देख लेना मेरे व्लॉग में और आप ये सीख लेना, है ना। बहुत इजी है, बहुत इजी है। वैसे तो उन्होंने अगर आप डिब्बे के साथ बनाओगे ना तो उसके ऊपर सारा बताया होता है, इंस्ट्रक्शंस पापा भी बना लेते हैं। तो ये देखो ये है। पर आपको पता है ना, आप देखती हो मसाला मैंने कितना गाढ़ा रखा होता है। ऐसे आज इसके अंदर ना मैंने कच्चा प्याज नहीं डाला, ये हो गया। और इसके ऊपर ना फिर मैं थोड़ा सा ड्राई वाला भी डालती होती हूँ। और वैसे तो ऑरेंज डालती हूँ पर ऑरेंज मुक्के है उन, हाय हाय। बस ऐसे ऐसे डाल दो। और हनम की चीज क्रिस्प्स की स्मेल आ रही है। हाय अन्ना फातिमा, ये देख लो, इनको कह सकता है क्या बच्चा बीमार है। अब मामा इसके ऊपर दम लगाने वाली है और फिर इसके ऊपर डंग नहीं दम, दम ही मैंने बोला है। अच्छा मैं पता नहीं कह रही मामा भी इसके ऊपर डंग लगाने वाली। मामा का इस दफा ना ठीक रहे पर मामा की कार नहीं ठीक रहे कोरोना की वजह से। तो ये गई जी बिरयानी हमारी अब दम पे। मैंने आज कोई ऊपर इसको तड़का नहीं लगाना, कोई एक्स्ट्रा इसके ऊपर ऑयल वगैरह नहीं, बस ठीक है जितना मैंने इसके अंदर डाला होगा ना उतना ही खाएंगे। तो अब मैं अब्दुल्ला को पार्क लेके जाऊंगी तो मैंने ये बस ग्रे जंपर और ग्रे ट्राउजर्स पहनी हुई है, फिर ये वाला स्कार्फ पहना हुआ है। तो मैं बस को लेके जाती हूँ पार्क और आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर अब हम यहाँ पर पार्क जा रहे थे तो अब्दुल्ला ने की स्कूटर लेके गया हुआ था। तो आज वेदर थोड़ा सा ग्लूमी सा था, जैसे क्लाउड से और थोड़ा जैसे वो डार्क डार्क क्लाउड से, सूरज भी नहीं नज़र आ रहा था। तो
अब्दुल्ला को आज बहुत डर लगा था पार्क के अंदर। हम पार्क के अंदर ओनली 5 मिनट्स के लिए थे, तो ये बोलता जा रहा था कि हम घर जाएं, वापस हम घर जाएं। फिर यहाँ पर ये एक ओल्ड मैन था, ये अपने डॉग को लेके आया हुआ था पार्क के अंदर। तो उसका डॉग था बड़ा बिगुड़ स्कैरी, पर मैं इतना नहीं डरी थी क्योंकि वो जो डॉग था वो बहुत जैसे वो वेल ट्रेन था। वो कुछ नहीं भागा या कुछ भी नहीं उसने किया, वो बस साइड के ऊपर बैठा रहा। फिर जब हम पास हो गए तो फिर वो अपने डॉग को लेके गया था। तो यहाँ पर अब्दुल्ला देख रहा था और बोल रहा था कि इसको थोड़ा सा डर लग रहा था। किसी की रह गई नहीं है, पता नहीं। तब हम यहाँ स्विंग के ऊपर बैठे हुए हैं, हम अब स्विंग के ऊपर खेल रहे हैं। किसी की हॉर्न्स की आवाज़ आ रही है। तो अब्दुल्ला बोल रहे कि उसको डर लग रहा है क्योंकि हम ओनली वन इस पार्क के अंदर आए ना। तो बोलते कि उसने ज़्यादा देर नहीं रुकना क्योंकि वो स्केयर फील हो रहा है, क्योंकि ये इतना जैसे पार्क डिसेंट साइज़ का है और हम ओनली वन हैं। और फिर यहाँ पीछे जो है ये सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं। तो अब्दुल्ला को अब डर लग रहा है, पर अब्दुल्ला इतना खुश हो रहा था कि मैं इसको लेके जा रही हूँ। So far, we walked 7 miles away from home, and we reached Nandikara's house. Then we walked back, but we ended up reaching the motorway and before next to the motorway. And we had to, it took us like at least 1 hour. Oh yeah, I remember. तो अब्दुल्ला को बहुत ही डर लग रहा था, बोलते कि विंडी है, जैसे वो क्लाउड्स आई हुई हैं और हम ऑल अलोन हैं और ट्रीज भी इतने स्कैरी लग रहे हैं। तो अब मैं इसको वापस घर लेके जा रही हूँ। तो हमारी आउटिंग 5 मिनट की थी। तो मैं अब्दुल्ला की अलम की स्कूटी पर गई थी, अब अब्दुल्ला वापस चला गया और अब हम जा रहे हैं दिस वे से, अब जा रहे हैं हम वापस घर। तो ये देखो इन्होंने अपने घर के ऊपर कैमरेज भी लगाए होते हैं। ये देखो इनका काम सारा यहाँ पर हो रहा है। तो चलो अब हम घर पहुँच गए, तो अब हम जाते हैं अंदर और मैं जाके मामा को बताती हूँ कि इसको कितना डर लग रहा था। ये ऑलरेडी जाके मामा को बता रहे सारा। इतनी स्ट्रॉन्ग थी, पूरा डार्क, इतना स्कैरी। नहीं आपकी नहीं आई थी मामा, इसको इतना डर लग रहा था ना। It was in a park and then like it was so dark and it was so windy and I just got sad. डार्क नहीं था, बताऊँ ये ट्रीज ऐसे है ना विंटर की वजह से, वो उससे डर रहा था और कि कोई नहीं था, इतनी खामोशी थी पार्क के अंदर। Like it was just it was just a dead silent. तो ज़ैनब आपके साथ भी थे, आप क्यों डर रहे थे? Mom, because it was just dead silent. I was like, when the only one here is dead silent, that's scary. ज़ैनब मेरी रिंग्स ऊपर आपकी साइड टेबल पे तो नहीं है? I don't think so, I'll check. हाँ चेक करना उधर ना हो। अच्छा एक रेड अनियन काट लो, बीच में टमाटर, थोड़ा लेमन डाल देना और थोड़ा सा सोल्ट और थोड़ी सी रेड चिल्ली ना, थोड़ी सी रेड मुझे पूछ लेना, वो बिरयानी के साथ बना लो। आप लोगों के अब्दुल्ला आप लोगों ने क्यूकम्बर वाला रायता खाना है बिरयानी? गाइस तो ये देखो मामा ने यहाँ से सारा साफ किया, सिंक को साफ किया, ये पांडों के ऊपर ये डाल दिया था और फिर यहाँ से थोड़ा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और फिर यहाँ पर मामा ने बिरयानी बनाई है, दम के ऊपर है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो मामा की लैम्ब बिरयानी है वो मुझे इतनी पसंद आती है, मैं दिल चाहता है कि ये मैं पूरा जो देज का है ना, इसको मैं लेकर अपने पिलो के नीचे रख दूँ और मैं सारी रात इसको खाती रहूँ खाती रहूँ खाती रहूँ। और फिर यहाँ पर यखनी है, ये भी मामा ने बनाई है, ये पापा मामा और हम पियेंगे। और मामा का अब थोड़ा बेटर फील कर रहा था और मामा ने नहीं ये बर्तन धोए क्योंकि मामा को पता है, और मामा ने ये ग्लव्स पहन के यहाँ से सारा वो साफ़ किया था, ये वाला ग्लव्स पहन के, पर वो डिशेस नहीं साफ़ करती, बस डिश वॉशर के अंदर बर्तन रख देती है क्योंकि वो उन्होंने वॉश करना होता है, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर पापा का मग था चाय का जो मैंने बना के दिया था, और यहाँ पर है जो मैंने अब रखनी है चीज़ें यहाँ से उठा के, और ये जो सारे बर्तन है इनको भी उठा के। तो यहाँ पे जी अब बिरयानी को करते हैं मिक्स। उठा लो आप, इधर से दिखा दो ज़ैनब। ये लगी है बिरयानी हमारी मिक्स, दम लग चुके हैं। बिस्मिल्लाह, देखो शड़ा की आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि मैं मसाला हमेशा एंड पे डालती हूँ। बहुत कम होता है कि मैं लेयर वाली बिरयानी बनाऊँ, मैंने ना बड़ा लंबा काम लगता। ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो ज़ैनब की जी ये फेवरेट है, आज तो ज़ैनब दियाँ मौजा। चलो इधर से ना वाइट चावल थोड़े रहने दो, अगर अनम अब्दुल्ला को लगी स्पाइसी तो वो फिर उनको वाइट राइस डाल देंगे, ठीक है ना? ठीक है। बस आज सारा दिन ला के ना एक बिरयानी मैं बनाई जी।
देखो मामा का कोई कांटेक्ट नहीं था बिरयानी के साथ गाइस। हाँ जी। और फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कचुम्बर बनाया था, टमेटो, अनियन, चिली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट और लेमन। तो ये वाला व्लॉग आपको मैं भी थोड़ा सा बोरिंग लगे, पर मैं इंशाल्लाह कोई रेसिपीज़ बना के तो आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।